जेल भेजे गए बिक्रम मजिठिया मोहाली कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत भेजा। अज ही मजिठिया ने किया सी सरेंडर। रेगुलर बेल ते कल होगी हुण सुनवाई। SIT ने कोर्ट कंपलैक्स के विच ही की मजिठिया तो पुछ पड़ताल। बंद कमरे 2 घंटे तो ज्यादा समय तक किए गए सवाल जवाब। ड्रग केस के विच मजिठिया के खिलाफ दर्ज है FIR। फतेहगढ़ साहब दे दीप सिद्धू की हुई अंतिम अरदास। वड्डी गिणती च पहुंचे लोक, नौजवानों ने कड्ढे केसरी मार्च। अकाली दल के दोहरे संविधान मामले के प्रकाश सिंह बादल हुशियारपुर अदालत के हुई पेश। जमानत के लिए दाखिल की अर्जी। बलवंत सिंह खेड़ा दे वल्लों किया गया है केस। रूस ने यूक्रेन से बोलिया हमला। मिसाइल अटैक तो बाद यूक्रेन के शहरों के बड़े टैंक। एयरपोर्ट से भी हमला। रूस ने उड़ाया यूक्रेन का एयरबेस। भारतीय अंबैसी ने यूक्रेन के भारतीयों के लिए जारी की एडवाइजरी। घरां अते हॉस्टलों तो बाहर ना निकलने की दी सलाह। बोले जिथे जिथे हो उत्थे रहो। दहशत के माहौल के यूक्रेन के फसे हजारों भारतीय मैडिकल सिक्ख्या के लिए पंजाब हरियाणा तो गए। कई नौजवान भी उत्थे फसे। सरकार तो लगाई मदद की गुहार। CM चन्नी ने केंद्र सरकार को दखल देने की की अपील। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल तुसीं देख रहे हो। गौरव शुक्ला मैं हाँ तुहाडे नाल। कि दुनिया दे विच वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो गई है। कि यूक्रेन दे उत्ते रूस दे हमले देश दे दुनिया नूं, यूक्रेन ते रूस नूं, पूरी दुनिया नूं वर्ल्ड वॉर दे वाले पासे, विश्व युद्ध वाले पासे लेके जा रहे ने। कि रूस दे यूक्रेन दे उत्ते हमले वर्ल्ड वॉर 3 दा आगाज, उसकी शुरुआत समझा जाए। वड्डी खबर है इस समय दी जो पूरी दुनिया दे लई जाननी जरूरी है, खास तौर पे पंजाबियों के लिए। क्योंकि वड्डी गिणती च पंजाब के नौजवान यूक्रेन दे विच ने। यूक्रेन दे विच पढ़ाई दे लई, मेडिकल सिक्ख्या दे लई, जो डॉक्टर बनने दे लई यूक्रेन की धरती के उत्ते उत्थे दी यूनिवर्सिटी दे विच पहुंचते हैं। इस करके पंजाबियों के लिए, पंजाब लई, हरियाणा लई, इस पूरे खिते दे लई एक वड्डी खबर लाजमी तौर पर है। रूस ते यूक्रेन की जंग के उत्ते वड्डी खबर। यूक्रेन के राष्ट्रपति का बयान सामने आया है ते स्पष्ट शब्दों के विच तलखी नजर आती है। तो उन्होंने कहा कि रूस के सामने असी झुकांगे नहीं, असी गोडे नहीं टेकांगे। रूस के नाल सारे राजनीतिक संबंध तोड़ रहे हैं। रूस ने यूक्रेन के कई शहरों को टारगेट किया है। यूक्रेन की फौज का एयरबेस भी तबाह कर दिता गया है। तो इस विचाले वड्डी स्टेटमेंट, क्योंकि यह भी चर्चा का विषय बनया होया सी कि यूक्रेन की रूस के सामने टिक सकेगा या नहीं, कि यूक्रेन मुकाबला करेगा या नहीं, कि यूक्रेन सरेंडर वाली स्थिति के विच तां नहीं पहुंच जाएगा। पर फिलहाल यूक्रेन के राष्ट्रपति का बयान दस्सण दे लई काफी है कि यूक्रेन पिछे हटण नूं तैयार नहीं है। और यूक्रेन के वल्लों साफ कर दिता गया कि असीं कोई गोडे टेकण वाली स्थिति के विच नहीं हाँ, असीं मुकाबला करांगे रूस दीआं फौजां दा, रूस दे हमलिआं दा। तो वड्डी खबर इस समय की जरूर है। पुतिन का ऐलाने जंग है। तो इस विचाले दस्तक तुसी कह सकते हो कि दुनिया इस समय महसूस कर रही है। जो असीं जिक्र करते हैं कि ये दुनिया इस समय तीजी जंग दीआं बरूहां दे उत्ते खड़ी है। 2 जंगां, 2 विश्व युद्ध दुनिया ने देखे ने। एक 1914 के नेड़े होया, एक 1945 दे विच होया। और जिहड़ा दूजा विश्व जंग सी उस दे विच हिरोशिमा नागासाकी दे उत्ते सुट्टे गए अमेरिका दे वल्लों 2 परमाणु बंब भी दुनिया ने देखे ने कि किस वड्डे पद्धर दे उत्ते तबाही उस समय उन्हां बंबां ने मचाई सी। तो पूरा उहदा अंत सी, तुसीं ये भी कह सकते हो। पूरा विवाद की है दरअसल यूक्रेन जो USSR सी, रूस USSR का हिस्सा सी, उस समय यूक्रेन भी उसका हिस्सा सी। जो USSR टुटदा है तो उस तो बाद यूक्रेन वख हो जाता है, रूस अलग देश बन जाता है। पर यूक्रेन ते रूस के विचाले जी तलखी है वह हमेशा तो रही है। यह तलखी 1991 वख होने तो बाद उस वेले होर वध गई जो
रूस के प्रभाव वाले राष्ट्रपति ਨੂੰ ਉੱਥੇ हटा दिता गया ਤੇ ਤਲਖੀ लगातार ਵੱਧਦੀ ਰਹੀ है और दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਬਾਰਡਰਸ ਨੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰਡਰਸ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੀਵ ओडेसा ਖਾਰਕਿਵ ਡੋਨੇਟਸਕ ਇਹ ਅਹਿਮ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਕੀਵ एक जिहड़ा जिक्र असीं पहलां भी कर रहे सी खारकिव वड्डा शहर है और खारकिव दे विच तुहानूं दस दईए कि वड्डी गिणती च जिहड़े पंजाबी ने वो खारकिव जांदे ने खारकिव दे विच जाके उन्हां दी मैडिकल एजुकेशन जिहड़ी कंप्लीट हुंदी है तां रूस दा यूक्रेन दे उत्ते अटैक ते किथे-किथे ये बंब सुट्टे गए ने और खास तौर ते कीव दा जिहड़ा एयरपोर्ट है उसनूं फौरी तौर ते खाली करवाया गया और रूस ने टारगेट किया है जिहड़े एयर बेस ने और आम तौर पर जो जंग की शुरुआत होंगी है तो जो मुल्क जंग की शुरुआत कर रहा होंगे सब तो पहला मिलिटरी बेस एयर बेस ही टारगेट करता ताकि लक तोड़ दिता जाए जी दूजी कंट्री है दूजी जी आर्मी बेस ने उन्होंने तबाह करके जे हुण एयर बेस तबाह कर दिते गए तो फिर जहाज़ किवें उड़ान भरनगे यूक्रेन के रूस के जहाज़ों का मुकाबला करने लई पर बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया रूस के वलों हमला करने दे लई रूस का जिहड़ा टैलीविजन है रूस के जिहड़े मीडिया हाउसिस ने वो दावा कर रहे हैं कि बहुत वड्डे पद्धर के उत्ते बमबारी की गई है रूस के वलों एक तरीके नाल तुसीं रूस का पक्ष कह सकते हो दूजे पासे यूक्रेन का दावा है कि जदों उन्होंने अटैक किया तो असीं बराबर जवाब दिता है तो कई फौजी मार डिगाए ने रूस दे भी और कई जिहड़े जैट सी जिहड़े आसमान दे विच घुमदे होए बमबारी कर रहे सी उन्हां दे विचों भी कई जैट मार डिगाए गए ने ये यूक्रेन दावा कर रहा है पर यूक्रेन दे विच इस समय स्थिति यह भी दसी जा रही है कि वड्डे शहरों को खाली किया जा रहा है तो जिहड़ा यूक्रेन का वैसटर्न बॉर्डर है उस वाले पासे लोग मूव कर रहे हैं यानी जिहड़ा बॉर्डर रूस के वाले पासे है उस तो लाजमी तौर पर कि दूजे पासे मूव करना होएगा और जिहड़े वैसटर्न बॉर्डर्स ने यूक्रेन के उस वाले पासे जाने की कोशिश की जा रही है और यही सलाह भी दी जा रही है और इंडियन अंबैसी के वलों भी एक बयान जारी करके एडवाइजरी जारी की गई है जिस दे विच जिक्र किया गया है कि जिहड़े उत्थे भारती मौजूद ने ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਹਿਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਹੈ ਦਿੱਕਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰੂਸ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਐਲਾਨੇ ਜੰਗ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ एक तरीके नाल इसनूं रोकना चाहता है या फिर यूक्रेन दे वाले पासे खड़े होने का दम भर रहा है तो हुण वड्डा सवाल यही है कि ये हुण किस वाले पासे ये जंग जाएगी कि वाकई रूस चाइना ये एक धड़ा बन जाएगा दुनिया दे विच ते दूजा धड़ा अमरीका ते अमरीका दे सहयोगी देश कि जो नैटो का जिक्र करते हैं कि वो फोर्सेस मुकाबला करनगे आके कि यूक्रेन नूं अमेरिका अपनी आर्मी देगा हैल्प करने दे लई या यूक्रेन के पक्ष दे विच सीधे तौर दे उत्ते उतर आएगा जे अमेरिका यूक्रेन के पक्ष दे विच उतर के रूस दे नाल मुकाबला करने लग जाता है चांसिस तुसीं कह सकते हो कि शायद घट भी होण पर जेकर इस तरीके की कोशिश की जाती है तो फिर इसका सीधा मतलब होएगा कि रूस वर्सेस अमेरिका हुण रूस दे नाल जे चाइना जाके खड़ जाता है तो फिर दो दुनिया ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ रूस के अटैक्स नूं जर्मनी ब्रिटेन ये सब विरोध कर रहे हैं तो अमेरिका नूं उम्मीद है कि ब्रिटेन आके अमेरिका के पक्ष दे विच खड़ा हो जाएगा और उस तो बाद जे अजिही स्थिति बनती है कि एक पासे धड़ा हो गया रूस का रूस ते चाइना ते बाकी देशों का ते दूजे पासे अमेरिका ब्रिटेन जर्मनी हो जाते हैं यूक्रेन वाले पासे आके खड़े हो जाते हैं तो फिर ये तो सीधी स्थिति दुनिया दे विच वर्ल्ड वॉर की बन जाएगी हुण ये भी गल है कि वर्ल्ड वॉर की स्थिति बनती है तो ये वो कंट्रीज़ ने जिन्हां दे कोल वड्डे पद्धर दे उत्ते परमाणु हथियार ने तो वर्ल्ड वॉर वर्गी स्थिति दे विच की दुनिया नूं देखना पै सकता है वो सोच के भी तुसीं कह सकते हो कि किते ना किते डर लगता है और खौफ हर किसी के जहन दे विच है मैट्रो स्टेशन ते भारती फसे हुए ने यूक्रेन तो जिहड़ियां तस्वीरां सामने आ रही ने वो असीं तुहानूं दिखा रहे हैं ग्रोसरी स्टोर्स दे विच हफड़ा दफड़ी दा माहौल है क्योंकि लोग वध तो वध खरीददारी करके अपने घरों के खाण का मटीरियल रखना चाहते हैं इस करके ग्रोसरी स्टोर्स के जिहड़े उत्थे खाण पीण के समान वाली दुकानां ने उत्थे भी जबरदस्त भीड़ है इस विचाले ये भी जिहड़ी जानकारी आई कि यूक्रेन की सरकार ने 1 लाख
ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਸ਼ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੈਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਸੀ ਆ ਉਹ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਢਵਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆ ਜਾਂਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ। तो इस समय मैं खार्किव यूक्रेन में हूँ, जहाँ पे कि आप सबको पता ही है कि बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है। तो आप सब यहाँ पे लाइंस देख सकते हैं, ग्रॉसरी स्टोर के लिए एंड तक लाइन लगी हुई है। मैं भी अराउंड 1 घंटे से यहाँ पे बिलिंग के लिए खड़ी हूँ, लेकिन मेरी अभी तक टर्न नहीं आई। और ATMs का भी आप लोग देख सकते हैं, ATMs में भी अराउंड 30 से 40 लोग तो आम ही खड़े हैं। हम एम्बेसी को कॉल करे जा रहे हैं, यहाँ पे हम बहुत परेशान हैं, लेकिन एम्बेसी कोई जवाब नहीं दे रही है ना। यहाँ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬਣੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ, ਇਸ ਤਣਾਅ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਜੇ ਸੂਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਐਡੀਟਰ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਸਿੱਧਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਜੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਲੰਡਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਮੀਦ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਦੁਨੀਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਬ੍ਰਿਟਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੂਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੋ ਯੂਕਰੇਨ ਔਰ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। देखो जी, तुसी बड़े डरावने हालात सामने रखे ने और डरन की लोड़ भी हैगी है, इहदे विच कोई शक नहीं। लेकिन हाली तक जो कुछ होया उसके बावजूद हाली तक कोशिश ए हो रही है कि सैंक्शंस नाल कम टल जाए, क्योंकि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने हुणे ही ट्वीट किया है, कहते हैं कि UK डिसाइसिव एक्शन लवेगा। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ G7 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਗਰ ਜੋ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਟਫ ਲਗਾਏ ਜਾਣ, ਬੜੇ ਕੜੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਰਸ਼ੀਅਨ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਰੁਕਾਵ ਲਾਇਆ ਜਾਏ, ਰਸ਼ੀਅਨ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲੀਅਨਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ प्रॉपर्टियां खरीदियां होइयां ने यूरोप विच, ब्रिटेन विच, अमरीका विच, उन्हां ते रोक लाई जाए। उस तो इलावा एक अगला कदम उठता है कि बोरिस जॉनसन ने कहा है कि नेटो नू भी हुण इकट्ठे होकर गल करनी चाहिए। जिथे नेटो की गल आती है उत्थे मिलिटरी की गल आ जाती है। उत्थे फिर सवाल उठता है कि नेटो रल के रशिया के खिलाफ मिलिटरी कन्फ्रंटेशन करेगा या नहीं। देखने की गल है कि यूक्रेन जिहड़ा हैगा नेटो का मैंबर नहीं है, लेकिन यूक्रेन नेटो की पार्टनर कंट्री है। ते इस हालात नूं वेखते हुए नेटो की करता है, इस ते बहुत कुछ डिपेंड करेगा। नेटो की करता उसके उत्ते बहुत कुछ डिपेंड करेगा। पर संजय, अगर तुसी दस सको कि इस समय ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੇ, ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰੂਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੀ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 3 ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੁਨੀਆ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਜੇ ਅਰਲੀ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 3 ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਹਾਲੀ ਤੇ ਅਰਲੀ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਰਲੀ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਔਰ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। क्योंकि देखो कि रशिया दी गैस पाइपलाइन जाती है जर्मनी नू, सारे यूरोप नू हैगी गैस फ्यूल सप्लाई कर दी है, ते जर्मनी ने उस ते रोक लाती है। ते हुण लोकां नू ए डर लग रहा है कि हुण ते मतलब पेट्रोल महंगा ऊंजी होया पिया है, हुण और महंगा हो जाएगा। पेट्रोल जब महंगा होता है हर कुछ महंगा हो जाता है, ते लोकां नू महंगाई दी चिंता हुणे तो लग गई है। नाले जब बोरिस जॉनसन कहता है कि असी
कड़े स्टेप्स लवांगे, डिसाइसिव स्टेप्स लगेंगे तो यह भी डर पै गया कि देखो कि बड़ी लड़ाई अगर हो गई तो उस तो कोई नहीं बचता, भावें इकोनॉमिक होवे भावें मिलिटरी सैंक्शन होन, सारी दुनिया की ट्रेड एक दूजे ते डिपेंड करती ते जे ट्रेड ते असर पै गया ते सप्लाई ऑफ एसेंशियल गुड्स ते असर पै गया ते कार इहदा इफेक्ट पएगा। लेकिन हाली तक लोग उम्मीद कर रहे ने कि इस तो गल अगे ना वधे, क्योंकि जिस तरह तुसी किया चाइना ने रशिया नु बैक किया है, कल नु अगर मिलिटरी कन्फ्रंटेशन हो गई तो चाइना और रशिया एक पासे हो गए तो फिर तीजी महायुद्ध हो ही गया जी। अब बिल्कुल जे ऐसी कोई स्थिति बन गई तो फिर वो स्थिति लाजमी तौर पर थर्ड वर्ल्ड वॉर वाली बनी गई। पर यह भी समझना चाहांगे तुहाडे तो कि डिप्लोमैटिक पद्धर के उत्ते भी यूके दे विच या अमेरिका दे विच तुहाडे कोल कोई जानकारी होवे खास तौर पे यूके नूं लैके कि डिप्लोमैटिक पद्धर ते इसनूं सॉल्व करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि जो स्टेटमेंट है जो तुसीं बोरिस जॉनसन की स्टेटमेंट का जिक्र कर रहे हो इस समय वो तो मैसेज सीधे तौर के उत्ते है कि एक तरीके नाल कोई वड्डा फैसला लैण वाली है कि जे तुसीं अमेरिका या फिर जिहड़ियां 7G7 कंट्रीज ने उन्हां दे वल्लों भी कोई बैन्स लगाए जाते हैं रूस के उत्ते तो उहदी भी जिहड़े असर है वो वक्-वक् तरीके नाल देखण नूं मिल सकते हैं। वो तो फिर वही कंडीशन के उत्ते किते ना किते पहुंच जाएगी पूरी दुनिया। देखो जी, एक बारी पुतिन फौज लैके यूक्रेन के अंदर वड़ गया तो फिर डिप्लोमेटिक गल तो पीछे रह ही गई ना आपे। फिर भी यूनाइटेड नेशंस वालों कोशिश जरूर रहेगी और लगातार रहेगी कि किसी तरह की ये सिचुएशन गंभीर हो ही पई है, लेकिन इस तो और ना बिगड़े वो कोशिश यूनाइटेड नेशंस वालों रहेगी। बाकी जेडे G7 कंट्रीज ने, यूरोपियन कंट्रीज ने, अमरीका हैगा, इन्हां वालों जरूर एक बैक चैनल हमेशा खुलिया रहता है कि गल करिए। जेडे एम्बेसडर्स ने डायरेक्टली कैपिटल टू कैपिटल ऑफिशियल अधिकारी लेवल तक गल करिए कि किसी तरह इनू रोकिए, किसी तरह सिचुएशन को सांभिए, वो तो चलता है। लेकिन जब फौज पहुंच गई है तो वो तो फिर मामला बैक बर्नर से चले जाता है। लेकिन यूनाइटेड नेशंस वालों जरूर कोशिश बरकरार रहेगी। मैं एक आखिरी चीज तुहाडे तो जानना चाहना, डिसाइसिव डिसीजन का मतलब कि यह भी कढ़िया जाए कि मिलिटरी हेल्प अमेरिका जेकर दिंदा यूक्रेन नूं तां फिर यूके भी अमेरिका की हेल्प कर सकता है या यूक्रेन की हेल्प कर सकता है, कि यह भी मतलब कढ़िया जा सकता है इसका? मतलब जरूर कढ़िया जा सकता है। और डिसाइसिव जब वर्ड यूज किया बोरिस जॉनसन ने जान के एक वेग जिहा वर्ड यूज किया है, ਇਹਦਾ मतलब कुछ भी हो सकता है, तुसी कुछ भी समझ लो, ਇਹਦਾ एक रेंज हो सकता है। लेकिन जब रेंज की गल करते हो तो देखो लैंग्वेज जिहड़ी है शब्द ते बड़े तगड़े तुसी यूज कर सकते जो चाहे कहो, लेकिन ब्रिटेन विच हुण इन्ना दम नहीं है कि वो कुछ कर पाए। इत्थों ब्रिटेन दे अनाउंसमेंट हुई सी कि देखो मामला बिगड़िया जा रहा है ते 350 सोल्जर्स होर पोलैंड भेजते ते इत्थे जेडे इन्ना वड्डा अटैक होया तो 350 अंग्रेज सोल्जर्स की कर लैन। ते यह भी वेखना पएगा कि तुसी कहते हो कि असी डिसाइसिव स्टेप्स लवांगे, लेकिन डिसीजन लैन लई तुहाडे कोल दम कितना हैगा, तुहाडे कोल ताकत कितनी हैगी है। इत्थे ब्रिटेन की फौज बड़ी कमजोर हो चुकी है ते अमरीका की मिलिट्री कन्फ्रंटेशन लेगा इन्नी छेती लैन वाला नहीं है। अमरीका ने जब भी किसी और मुल्क को जाके मिलिट्री इंटरवेंशन की है ते मतलब पिटके ही आए ने। हुण वो सोचणगे क्योंकि रशिया कोई मामूली पावर नहीं हैगी, रशिया के खिलाफ मिलिट्री कन्फ्रंटेशन करना कोई सौखा काम नहीं है ते मिलिट्री ऑप्शन वल लोकी इन्नी छेती नहीं जान वाले। ठीक है संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद साडे नाल जुड़न दे लई, इस पूरी गलबात दे लई। तां असीं समझण दी कोशिश की है कि आखिर जो लगातार जिक्र हो रहा है कि एक पासे चाइना रूस या होर उस दियां जिहड़ियां कंट्रियां ने, पाकिस्तान भी उस वाले पासे जा सकता है और तकरीबन तय नजर आ रहा है क्योंकि इमरान खान दियां स्टेटमेंट्स उस पासे नजर आउंदियां ने। पर दूजे पासे यूक्रेन है और यूक्रेन नूं नाटो जिहड़ी नैटो कंट्रीज ने उन्हां दी भी किते ना किते सीधे तौर दे उत्ते हिमायत है। पर जो इस समय इस स्थिति बनी हुई है कि हिमायत का मतलब यह समझा जाए कि मिलिटरी हेल्प दी जाएगी, ये बहुत बड़ी गल हो सकती है कि जेकर अमेरिका अपनी मिलिटरी नूं उत्थे भेजदा, अपनी आर्मी नूं उत्थे भेजदा है यूक्रेन की हेल्प दे लई, अपने जंगी बेड़ियां नूं उस वाले पासे भेज दिंदा है या फिर अपने जिहड़े
फाइटर जैट्स ने वो भेज दिंदा है। जेकर अजिहा होया तां इसदा सीधा जिहा मतलब है कि वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुकी है। पर मौजूदा स्थिति की है? मौजूदा स्थिति है कि रूस दे वल्लों यूक्रेन दे उत्ते पहलां तां बैलिस्टिक मिसाइल दे नाल हमले कीते गए, ताबड़तोड़ उत्थे बम सुट्टे गए वख-वख थावां दे उत्ते। खारकीव दे विच भी जानकारी है कि उत्थे भी बम सुट्टे गए ने। और दूजे पासे उस तो बाद फिर टैंक बड़े ने उन्हां दी जिहड़े बॉर्डर्स दे विच। सीधा तौर ते जंग इस समय शुरू हो चुकी है। ये जंग किहड़े वाले पासे जांदी है? दो तरीके नाल जंग खत्म होंदी है। तबाह पूरा देश कर दिता जावे जेकर रूस लगातार इस तरीके नाल करदा रहा, या फिर सरेंडर कर दिता जाता है जिहड़े मौजूदा उत्थे दी गवर्नमेंट है यूक्रेन दी उन्हां दे वल्लों। पर पॉइंट यह भी है कि यूक्रेन कितनी देर टिक पाउंदा है। जे तां यूक्रेन नूं मदद मिलती है, खास तौर पर मिलिटरी मदद मिलती है बाकी कंट्रियां दी, कितनी देर टिक पाएगा अपने दम दे उत्ते एक बड़ा सवाल है। ते हुण यूक्रेन के राष्ट्रपति का बयान सिद्धे तौर ते दस्सण दे लई काफ़ी सी कि इन्नी जल्दी ये मसला सुलझण वाला नहीं, या फिर रूस नूं लग रहा होवे कि असीं स्टार्ट करांगे, थोड़ी जी बमबारी होएगी या फिर आर्मी अंदर पहुंचेगी तो उस तो बाद यूक्रेन सरेंडर कर देगी यूक्रेन की गवर्नमेंट। तो उस तरीके नाल भी फिलहाल तो कोई स्थिति बनती नजर नहीं आ रही। पर वर्ल्ड वॉर का असीं जिक्र इस करके कर रहे हैं क्योंकि यूक्रेन ते रूस ये वर्सेस एवं ना समझो, रूस के पिछे चाइना ते होर कंट्रियां खड़ियां नजर आउंदियां ने। महापावर तुसीं दुनिया की कह सकते हो रूस ते चाइना। तो दूजे पासे यूक्रेन के पिछे नैटो जिहड़ियां कंट्रीज ने वो खड़ियां नजर आउंदियां ने। उस दे विच अमेरिका है, उस दे विच यूनाइटेड किंगडम है, बेल्जियम है, आइसलैंड है, इटली है। अजिहियां कंट्रीज खड़ियां नजर आउंदियां ने। ये हुण की स्थिति बनेगी एक बड़ा सवाल जरूर है। रुक रहे एक छोटे ब्रेक के लिए, वापस आवांगे कुछ होर खबरां दे नाल।